गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू हैं। सेकंड चैप्टर है रिएक्टिफायर। तो रिएक्टिफायर में अपन जो है एमसीक्यू कवर करेंगे रिएक्टिफायर के, फिल्टर के और वोल्टेज मल्टीप्लायर के। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो थ्योरी तो आपने जो है मेरा थ्योरी का जो लेक्चर था शायद उसमें से स्टडी कर लिया हो। अगर नहीं भी किया है तो आप जो है सबसे पहले मेरा जो थ्योरी का लेक्चर है वो देखो। उसमें जो है थ्योरी देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन तुम लोग अपने आप कर लोगे। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1। इन ए हाफ वेव रिएक्टिफायर द लोड करंट फ्लो फॉर व्हाट पार्ट ऑफ द साइकिल। देखो अपन ने देखा था एक कंप्लीट साइकिल जो होता है उसमें जो है 0 to 2 पाई होता है। ठीक है, 0 से 360 डिग्री होता है। लेकिन हाफ वेव रिएक्टिफायर में जो आउटपुट मिलता है वो केवल अपने को पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिल रहा था। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब 0 से पाई के लिए, 0 से पाई यानी 180 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा इसका 180 डिग्री, यानी सी आंसर सही है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, इन ए फुल वेव रिएक्टिफायर द करंट इन ईच डायोड फ्लो फॉर। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर इसमें ये पूछता कि इन फुल वेव रिएक्टिफायर द करंट इन लोड रेजिस्टेंस फ्लो, तो अपन क्या बोलते कंप्लीट साइकिल के दौरान। लेकिन इसने ये कहा है ईच डायोड, यानी प्रत्येक डायोड में केवल हाफ साइकिल के लिए ही करंट फ्लो होती है। तो आंसर देखते हैं क्या है। तो इसमें आंसर जो है हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, आंसर क्या आएगा बी आएगा। इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अपन डायरेक्ट बोल देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में कंप्लीट साइकिल के लिए फ्लो होती है, लेकिन इसने पूछा ईच डायोड। ठीक है, तो प्रत्येक डायोड में केवल हाफ साइकिल के लिए फ्लो होगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इन ए फुल वेव रिएक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। देखो फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल होता है। ठीक है, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी 100 हर्ट्ज। तो आंसर क्या आ गया सी आ गया। नेक्स्ट देखो, इन ए सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर इफ Vm इज द पीक वोल्टेज बिटवीन सेंटर टेप and one end of the secondary, the maximum voltage coming across the reverse bias diode is। देखो इसने क्या पूछा है, इसने डायरेक्ट अपने से पूछा है कि PIV। तो सबसे पहले देखो अपने को ये पता होना चाहिए कि PIV क्या होता है। देखो जब डायोड रिवर्स बायस पर होता है तो उसके अक्रॉस में मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज, जहां तक वो डायोड सेफ मोड में वर्क कर सके, वो उसका PIV होता है। तो देखो याद करने के लिए हाफ वेव रिएक्टिफायर में जो डायोड लगा है उसका PIV Vm होता है। सेंटर टाइप फुल वेव रिएक्टिफायर में 2Vm होता है। फुल वेव ब्रिज रिएक्टिफायर में Vm होता है। तो अपने पास सेंटर टाइप फुल वेव रिएक्टिफायर है, तो इसमें जो डायोड है उसके अक्रॉस में रिवर्स बायस जो वोल्टेज होगा वो होगा 2Vm। तो आंसर क्या हो गया बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रिएक्टिफायर। देखो इसको याद कर लेना, हाफ वेव रिएक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है 40.6% और फुल वेव रिएक्टिफायर की होती है 81.2%। तो इसमें आंसर क्या आ गया सी 81.2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन ए ब्रीज टाइप फुल वेव रिएक्टिफायर if Vm is the peak voltage across the secondary of the transformer, the maximum voltage coming across each reverse bias diode is। इसमें जो है उसने ब्रिज रिएक्टिफायर का PIV पूछा है। तो मैंने जस्ट अभी बताया था ब्रिज रिएक्टिफायर का जो PIV होता है वो होता है Vm। तो आंसर क्या हो गया ए आंसर हो गया। इफ द लाइन फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, the output frequency of bridge rectifier is 100
हर्ज होगा, क्योंकि जो अभी जस्ट अपन ने स्टडी किया था। द रिपल फैक्टर ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर, देखो रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर होता है 1.21 और फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर होता है 0.482। तो इसमें ब्रिज रेक्टिफायर जो है फुल वेव रेक्टिफायर है, तो आंसर क्या आ गया ए। द ब्रिज रेक्टिफायर इज प्रीफर्ड टू एन ऑर्डिनरी टू डायोड फुल वेव रेक्टिफायर बिकॉज, देखो ब्रिज रेक्टिफायर को क्यों प्रीफर करते हैं, मोस्टली ब्रिज रेक्टिफायर क्यों यूज में लेते हैं। फर्स्ट, इट नीड मच स्मॉलर ट्रांसफॉर्मर फॉर द सेम आउटपुट, नो सेंटर टेप रिक्वायर्ड, लेस पीआईवी रेटिंग पर डायोड। तो देखो इसमें क्या है, इसमें तीनों की तीनों जो हैं ये एडवांटेज है ब्रिज रेक्टिफायर की, तो ऑल ऑफ द अबो आएगा, आंसर जो है डी बिल्कुल सही है। द बेसिक पर्पज ऑफ फिल्टर इज टू ए मिनिमाइज वेरिएशन इज, देखो फिल्टर मैंने तुम लोगों को डेफिनेशन बताई थी। फिल्टर क्या होता है, रेक्टिफायर जो है एसी सिग्नल को पल्स सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। पल्स सेटिंग का मतलब है उसमें एसी के कंपोनेंट है और डीसी के कंपोनेंट है। एसी के कंपोनेंट जो होते हैं अनडिजायर्ड अनवांटेड होते हैं, जिनको अपन रिपल बोलते हैं, इनको रिमूव करना जरूरी है। तो फिल्टर से क्या करते हैं, रिपल्स को रिमूव करते हैं। तो देखते हैं क्या है, एसी इनपुट सिग्नल मिनिमाइज करता है, नहीं। हार्मोनिक्स को नहीं। रिमूव रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट, ये बिल्कुल जो है सही आंसर है। तो आंसर क्या होगा, रिमूव रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 11, द बेसिक रीजन वाई ए फुल वेव रेक्टिफायर हैज इट ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो अपन ने जस्ट अभी देखा था कि जो था फुल वेव रेक्टिफायर जो था उसकी एफिशिएंसी था 81.2%, हाफ वेव का था 40.6%, तो इसका डबल हो गया। तो डबल देखो क्यों हुआ, पहला देखते हैं, इट मेक्स यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, नो। इट्स रिपल फैक्टर इज मच लेस, नो। इट यूटिलाइज बोथ हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। इन ए एलसी फिल्टर द रिपल फैक्टर, देखो एलसी फिल्टर में रिपल फैक्टर जो होता है कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट विद द लोड करंट। लोड करंट के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सॉरी, लोड करंट के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। विच रेक्टिफायर रिक्वायर 4 डायोड, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड, सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड। तो 4 डायोड किस में होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। आंसर क्या हो गया, सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन एसी पावर इज कन्वर्टेड इन टू डीसी पावर। अब देखो तुम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो अपने पावर हाउस से घरों में जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल होता है एसी सिग्नल, लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है वो सारे डीसी ऑपरेटेड हैं। तो अपन किस लिए एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, यूजिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, ठीक है। आंसर थर्ड जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर की डिसएडवांटेज अगर देखें तो क्या क्या होती है। फर्स्ट, कंपोनेंट आर एक्सपेंसिव, हाफ वेव रेक्टिफायर में ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर होता है, एक डायोड होता है, रजिस्टर होता है, एक्सपेंसिव नहीं होते। डायोड मस्ट हैव हायर पावर रेटिंग, हायर पावर रेटिंग भी नहीं है क्योंकि फुल वेव जो है सेंटर टेप उसमें 2 VM होता है, इसमें तो VM ही होता है। आउटपुट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर, ये बिल्कुल सही है। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसको फिल्टर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जैसे मैंने अभी बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 1.21 होता है। तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। देयर इज ए नीड ऑफ सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर फॉर, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता किस में होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव रेक्टिफायर में ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर होता है। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, ये बिल्कुल सही है। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसमें ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर यूज लेते हैं। तो आंसर हो गया 2। द पीआईवी रेटिंग ऑफ ईच डायोड इन ए ब्रिज रेक्टिफायर इज,
कितना होता है, दैट ऑफ द इक्विवेलेंट सेंटर टेप। देखो सेंटर टेप में 2 वीएम, ब्रिज में वीएम, तो सेंटर टेप का हाफ हो गया, तो क्या आएगा 1/2। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इफ द पीआईवी रेटिंग ऑफ डायोड इज एक्सीडेड, अगर जो है पीआईवी रेटिंग डायोड का जो अप्लाइड वोल्टेज है वो पीआईवी रेटिंग से ज़्यादा हो जाएगा, तो डायोड जो है डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। आंसर क्या है, 2 आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20। द फिल्टर सर्किट रिजल्ट इन द बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। चोक इनपुट, कैपेसिटर इनपुट, रेजिस्टेंस इनपुट, नन ऑफ अबव। देखो फिल्टर 4 टाइप्स के होते हैं, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर, चोक फिल्टर, पाइप फिल्टर। अगर यहाँ पाइप फिल्टर देता तो अपन पाइप फिल्टर कंसीडर करते हैं, लेकिन पाइप फिल्टर नहीं है, इसलिए चोक इनपुट फिल्टर जो है वो आंसर आएगा। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6%, जस्ट अभी बता के गया हूँ। द मोस्ट वाइडली यूज रेक्टिफायर इज, मोस्ट वाइडली यूज रेक्टिफायर होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, तो आंसर 3rd। द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर, देखो मैंने तुम लोगों को बताया था रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो होता है पल्स सेटिंग डीसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समूथ डीसी जो होता है वो फिल्टर का आउटपुट होता है, याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट बी नीडेड इन पावर सप्लाई। देखो पावर सप्लाई जो होती है, सबसे पहले अपने पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है, फिर रिएक्टिफायर होता है, फिर फिल्टर होता है, फिर रेगुलेटर होता है। तो देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर होता है, फिल्टर भी होता है, रिएक्टिफायर भी होता है, तो ऑल ऑफ अबव ये सारे के सारे जो हैं पावर सप्लाई में यूज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द प्रिंसिपल 25 देखो, द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ ए वोल्टेज मल्टीप्लायर। देखो वोल्टेज मल्टीप्लायर जो होता है उसमें पुअर रेगुलेशन होता है, ये इसकी ड्रॉबैक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मेक द बेस्ट फिल्टर फॉर ए पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में बेस्ट फिल्टर जो होता है पाइप फिल्टर होता है, तो देखो एक कैपेसिटर इन सीरीज नहीं, एक चोक इन सीरीज ये भी नहीं है, एक कैपेसिटर इन सीरीज एंड चोक इन पैरेलल ये भी नहीं है, एक कैपेसिटर इन पैरेलल एंड चोक इन सीरीज ये है पाइप फिल्टर, तो आंसर क्या आएगा, डी। लोड रेगुलेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय चेंजिंग। देखो रेगुलेशन क्या होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज यानी डीसी वोल्टेज जो है, जब अपन डीसी करंट में परिवर्तन करते हैं तो डीसी वोल्टेज में परिवर्तन आता है, ये रेगुलेशन कहलाता है। तो देखते हैं डीसी करंट या लोड करंट और लोड वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज नहीं, लोड करंट आउटपुट वोल्टेज, ये बिल्कुल सही है। आंसर जो है 2nd बिल्कुल सही होगा। एडिशन ऑफ अनोदर डायोड कैपेसिटर सेक्शन टू हाफ वेव वोल्टेज ट्रिपलर क्रिएट। देखो याद रखो, सबसे पहले अगर वोल्टेज डबलर देखते हैं, वोल्टेज डबलर में 2 डायोड 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, वोल्टेज ट्रिपलर में 3 डायोड 3 कैपेसिटर होते हैं, वोल्टेज क्वाड्रपलर जो होता है उसमें 4 डायोड 4 कैपेसिटर लगे होते हैं। अगर वोल्टेज ट्रिपलर में अपन एक सेक्शन जो है ऐड और कर दें डायोड कैपेसिटर का, तो वोल्टेज क्वाड्रपलर बन जाएगा वो, तो आंसर क्या होगा, आंसर 3। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने रेक्टिफायर, फिल्टर और वोल्टेज मल्टीप्लायर इनके कवर किए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। वेलकम इन कौशिक क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।